यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। अग्निपथ के बवंडर के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने ही प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए हैं। जी हां, संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके घर पर तोड़फोड़ हुई और तोड़फोड़ के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि आखिर कहाँ थी प्रशासन ने वाटर टैंक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, वाटर कैनन क्यों नहीं चलाए, लाठी क्यों नहीं बरसाई गई। तमाम ऐसे पहलुओं पर संजय जायसवाल की नाराज़गी प्रशासन के ऊपर थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि ललन सिंह ने व्यक्तिगत तौर पे संजय जायसवाल से कहा है कि संजय जायसवाल यानी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मानसिक संतुलन खो गया है, यानी कि एनडीए में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना, अग्निवीर योजना के बीच बीजेपी और जेडीयू के बीच अब तनातनी का खेल शुरू हो गया। लेकिन सबसे पहले हम सुनाते हैं संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा आज। और जो कुछ भी बिहार में घट रहा है वह जाहिर बात है कि यह छात्रों के द्वारा नहीं हो रहा। इसके पीछे एक पूरी मशीनरी लग करके जिस ढंग से घरों को जलाया गया है, जिस ढंग से रेलवे को जलाया गया है, बिल्कुल टारगेट करके, जिसके मन में देश सेवा का जज्बा रहेगा वह अपनी बात दानापुर रेजिमेंट में रखेगा, न कि घूम घूम करके ट्रेन जलाने का काम करेगा। यह एक बड़ी साजिश है। 3 दिन से जो प्रशासन की भी भूमिका रही है वो अभी बिल्कुल अच्छी नहीं रही है। प्रशासन का काम होता है कहीं पे भी, एक कल तक हम लोगों ने गलती से भी नहीं सुना कि कहीं पे किसी को लाठीचार्ज किया गया हो, किसी को टीयर गैस हो गया हो। अगर मेरे मधेपुरा कार्यालय की बात करें तो 300 पुलिसकर्मियों के रहते उस कार्यालय को जलाया गया। हमारा नवादा कार्यालय को भी जब तोड़ा गया तो वहाँ पुलिसकर्मी थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी स्थिति बहुत ही दयनीय कल तक रही है। यह बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है। इसमें अगर किसी को नौकरी का लेकर के कोई शंका आके हम लोग से बात करता है, 5 दिन में एक भी सांसद नहीं है जिसने मुझसे कहा हो कि उसके यहाँ कोई डेलीगेशन मिला और उसने कहा कि मेरे को ये दिक्कत है, सॉल्व कीजिए। यह एक किसान आंदोलन का भी ऐसे ही एक अच्छी योजना को इन्होंने कर दिया। आज फिर उसी तरह से ये लोग सोच रहे हैं कि इस देश में अराजकता फैला करके विरोधी दल शासन कर सकते हैं। सच्चाई सभी के सामने आज नहीं तो कल आ ही जाती है और इस योजना का लाभ जितने युवाओं को मिलेगा इन सबों को केवल तुषारापात होगा। कि प्रशासन बीजेपी कार्यालय को क्यों जलाएगी? केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया अग्निपथ योजना। अब उस निर्णय के बाद से बिहार ही नहीं अन्य प्रदेश के जो छात्र और नौजवान हैं उनके मन में अपने भविष्य के प्रति आशंका पैदा हुई और उस आशंका का तत्क्षण प्रतिक्रिया उन लोगों ने व्यक्त किया, सड़क पर आए। ये अलग बात है कि किसी भी समस्या का निदान हिंसा के रास्ते नहीं हो सकता है। हिंसा का स्थान समाज में नहीं है। हिंसा के कदम को कोई भी उसको स्वीकार नहीं कर सकता है। लेकिन उनकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया पर भी भारतीय जनता पार्टी को एड्रेस करना चाहिए। उनकी मन की जो आशंका है उसको दूर करना चाहिए। उसके बजाय वो प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। अरे प्रशासन क्या करेगा? प्रशासन को कहां से क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी से और जनता दल यू से? लेकिन आपके जो आक्रोश से, जो छात्रों नौजवानों के आक्रोश के कारण जो आपका संतुलन, थोड़ा अपने को संतुलित करिए। जो संतुलन बिगड़ा है उस संतुलन का प्रभाव है कि आप अनर्गल आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं। नीतीश कुमार जी प्रशासन चलाने के लिए सक्षम व्यक्ति हैं और देश में गुड गवर्नेंस का उनको पुरस्कार मिल चुका है। तो इसलिए श्री संजय जायसवाल जी से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है और अगर यही बात है तो भारतीय जनता पार्टी शासित जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, कई अन्य राज्यों में हिंसक घटनाएं हो रही है। वहां क्यों नहीं लोग गोली चलवा दे रहे हैं? मरवा दें हजारों लोगों को। वहां की सरकारों को, संजय जायसवाल जी को कहना चाहिए कि वहां की सरकारों को चाहिए कि सबको गोली से उड़ा दो।
तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है वो दर्शाता है कि वो संतुलित नहीं। तो सुना आपने, संजय जायसवाल साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं सरकार उनकी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, बावजूद इसके प्रशासन आखिर तीसरा कहाँ से आएगा? इनकी ही सरकार है और अपनी ही सरकार पर ये आरोप लगा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से एनडीए के अंदर और भी कई बयान जो हैं वो सामने आते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। द एसडी न्यूज़ पर खबरों के लिए आप ऐसे ही बने रहिए।